काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान तमाम काशी की महिलाएं उनका स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित भी करेंगी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी करेंगी। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। कल पीएम मोदी आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आप लोगों को? हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी काशी आते रहते हैं, लेकिन इस बार आना उनका विशेष है हम महिलाओं के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला नेताओं का कितना बड़ा भूमिका रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सर्वोच्च आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरणा दी है। और आज उसका उदाहरण ये हम लोगों के बीच 2 दिन पहले ही आ गया, जब महिला अधिनियम बिल पास हो गया। और हम क्या ही बोले, हम लोग तो विश्वविद्यालय से अपना काम शुरू किए थे, तब तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई सुविधाएं हमें मिलेंगी, और आज वो हमारे सामने हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज की साक्षी हूँ। जो बोलते हैं कि हम आधी आबादी हैं, हम आज उसको प्रूफ करेंगे कि हम जेन्युइनली इस देश को बहुत बैलेंस करके चलाते हैं, और संसद को भी हम ऐसे ही चलाएंगे। कल पीएम मोदी जी का किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग? जैसा कि आपको भी विदित होगा कि इस बार जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री को रिसीव करने से लेकर के उनको सी ऑफ करने तक का कार्यक्रम सब हम मातृशक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है। तो ये भी दिखाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम मातृशक्ति के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था है, कितना लगाव है। ये जो बिल बहुप्रतीक्षित था, बहुत दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा था कि पता नहीं ये बिल पास होगा नहीं होगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो हम मातृशक्तियों को घर दे कर के घर का मालकिन बनाया, शौचालय दिया, उन्होंने उज्ज्वला दिया। इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को पूरे घर की मालकिन बनाने के बाद अब उन्होंने कहा कि अब हम संसद में भी आ जाएँ और विधानसभा में भी आ जाएँ और पूरे राष्ट्र में जो है हम 33% की भागीदारी करें। तो हम लोग इतने प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिल पास होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं और हम लोग उनके घर के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बिल आया है वो सिर्फ चुनावी बिल हो? ये आप कह सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप स्वयं देखिए कि जितने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ कोई कार्य जिसका वो शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण भी हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। तो बिल उन्होंने पास किया है, तो हम सब बहनों को उसमें आगे ले जाने का भी काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। कल स्वागत को लेकर कितनी उत्सुकता है? उत्सुक है हम लोग, क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं वो ऐतिहासिक ही होता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक देख लीजिए, चाहे धारा 370 हो, और चाहे महिला आरक्षण बिल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देखेंगे 1996 से चल रहा था मैटर, आके ये 2023 में पास हुआ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ से लेकर के, अगर उन्होंने देखा है तो बेटियों के हक की भी बात उन्होंने करी है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और चाहे महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन और सुरक्षा को लेकर के। डबल इंजन की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर मातृशक्ति के लिए कोई सबसे ज़्यादा सोच सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। ऐतिहासिक कार्य वो लोग कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सारे कार्य ऐतिहासिक होते हैं, और हम सभी में बहुत उत्सुकता है। हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है जी। बिल्कुल, तो हमारे साथ वो काशी की महिलाएं थी जो कल पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, और इनका कहना है कि पीएम मोदी हमेशा ऐतिहासिक कार्य करते हैं और महिला आरक्षण बिल भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब कल पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो इस दौरान उनके पहुंचने से लेकर उनके जाने तक के सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की एक अलग सहभागिता रहेगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।